चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग को पढ़ना है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का बड़ विक्षेपण किसे कहते हैं। कह रहे बाबू कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी 7 रंगों में पड़ जाता है, तो उसी घटना को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आगे देखेंगे बाबू, कह रहे तथा पर्दे पर 7 रंगों की एक पट्टी की प्राप्ति होती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी वो पर्दा जो होगा बाबू उस पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी की प्राप्ति होगी, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हम इसका कारण जानेंगे कि कारण क्या है। आइए इसके कारण को देखेंगे, इसको बताते हैं। कारण बाबू इसका जानेंगे, रीजन कि इसके कारण क्या है। कर बाबू कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो श्वेत प्रकाश में उपस्थित सभी रंगों की चाल अलग होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। वो कह रहा है कारण इसका कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो श्वेत प्रकाश में उपस्थित सभी रंगों की चाल अलग अलग होती है। आप जानते हैं कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं और 7 रंगों की चाल जो होती है वो अलग अलग होती है। तो जब उसका चाल अलग होती है तो बाबू उसका विचलन भी क्या होगा, अलग अलग होती है, जिससे इसी में देखेंगे बाबू, जिससे सभी रंगों का अलग विचलन उत्पन्न हो जाता है और सभी रंग अलग हो जाता है। तो इसी घटना को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देंगे बाबू। अभी हम लोग जान रहे हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट का कारण क्या है। कह रहा है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है
तो श्वेत प्रकाश में उपस्थित सभी रंगों की चाल अलग अलग हो जाती है। यानी लाल रंग की चाल अलग होती है, बैगनी का अलग होती है, पीले रंग की चाल अलग होती है। इसी प्रकार जो सातों रंग होती है बाबू, सभी की चाल अलग अलग होती है, जिससे सभी रंगों का विचलन भी क्या हो जाता है बाबू, अलग अलग हो जाती है और सभी रंग अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी घटना को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसका हम लोग फिगर देखेंगे बाबू कि फिगर कैसा होता है। फिगर को इसको बिठाते हैं। देखिए इसका फिगर पे ध्यान देंगे। कह रहे बाबू जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो बाबू बोलेंगे सबसे पहले कि नीचे के चित्र में एक प्रिज्म दिखलाया गया है। बाबू एक हम प्रिज्म ले लेते हैं, यह है बाबू प्रिज्म। नीचे के चित्र में एक प्रिज्म दिखलाया गया है जिस पर अनंत से कोई श्वेत प्रकाश की किरण आती है। नहीं बाबू है वाइट लाइट है, वाइट लाइट। अब यहाँ से जो वाइट लाइट होती है बाबू जब इस प्रिज्म पर पड़ती है तो सात रंग में सातों रंग अलग अलग हो जाती है। नहीं पहला बाबू सबसे ऊपर होता है रेड, ऐसे करके सात रंग होते हैं। कौन कौन होते हैं बताते हैं बाबू। 3 6 एक यहाँ पे ले लेते हैं 7। अरे ये सातों रंग बाबू यहाँ पे प्राप्त होती है, एक पर्दे पर ले लेते हैं। ये पहला है बाबू, 2 है, 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ये बाबू स्क्रीन है। ये स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे ये क्या है बाबू, प्रिज्म है। कह रहा है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है, ये तो बाबू प्रिज्म है आपको। तो इसको बाबू देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है ना, याद रखेंगे सबसे इसको विब ग्योर के नाम से जानते हैं, विब ग्योर। यहाँ से आपको रंग का नाम याद हो जाएगा। देखो विब ग्योर बाबू उल्टी दिशा से चलेंगे। पहला होता है आर, आर का मतलब बाबू यहाँ पे हो जाएगा रेड, आर से रेड कर देते हैं। वाई ओ है बाबू, ओ क्या है ऑरेंज। यहाँ पे देखो वाई है येलो ग्रीन। इसके बाद बाबू क्या है ब्लू, इंडिगो और सबसे नीचे बाबू वायलेट। तो कह रहा है कि ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। देखो तो बाबू ये सातों रंग अलग अलग होती है। तो यही जो दिख रहा है बाबू इसी को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। फिगर को उतारिए तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो कोणीय विक्षेपण पढ़ना है कि कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं। आइए देखते हो कोणीय विक्षेपण। इंग्लिश में बाबू इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाबू। पहले आप हेडिंग देंगे आज का एंगुलर डिस्पर्शन, हिंदी होता है बाबू कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण याद रखेंगे कि कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं। कह रहे बाबू कि कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं। वो कोणीय विक्षेपण को थीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे तो थीटा से। यहाँ से देख लो बाबू इसको थीटा से डिनोट करते हैं। अब कह रहा है कि बताइए कि कोणीय विक्षेपण यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन बिल्कुल आसान है। अभी आप लोग जो पढ़े प्रिज्म,
प्रिज्म में बाबू देखे कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बटा तो सबसे ऊपर रेड था और सबसे नीचे क्या था बाबू, वायलेट। तो उन दोनों के बीच जो अंतर होता है उसी को एंगुलर डिस्पर्शन कहते हैं। यानी डिफिनेशन से कह सकते हो कि बैगनी रंग और लाल रंग के बीच, याद रखेंगे, बैगनी रंग और लाल रंग के बीच विचलन कोण के अंतर को, यानी जो डिफरेंट होती है उसी को एंगुलर डिस्पर्शन कहते हैं। आइए डिफिनेशन लिखते हैं इसका भाव, देखेंगे बैगनी रंग, बैगनी रंग, देखो कौन सा रंग है, बैगनी, बैगनी रंग और लाल रंग, और लाल रंग के बीच विचलन कोण के अंतर को, अंतर का मतलब है वो डिफरेंट, अंतर को एंगुलर डिस्पर्शन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे, एंगुलर डिस्पर्शन कहते हैं, पैराग्राफ चेंज कर देंगे, लेकिन इसे थीटा से डिनोट करते हैं। अब इसका थोड़ा फिगर देखेंगे बाबू, कह रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे, कह रहा है बैगनी रंग और लाल रंग के बीच विचलन कोण के अंतर को एंगुलर डिस्पर्शन कहते हैं। इसे थीटा से डिनोट करते हैं। यानी ये जो बैगनी रंग और लाल रंग के बीच जो विचलन होता है, डिविएशन होता है, उसी को हम लोग एंगुलर डिस्पर्शन कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा फिगर देखेंगे, वो यहीं पे बना दे रहे हैं। एक प्रिज्म ले लेते हैं, नीचे के चित्र में एक प्रिज्म दिखलाया क्या है। अब कोई श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रिज्म से टकरा रही है, नहीं ये बाबू कौन सी किरण है, वाइट लाइट है। जब ये वाइट लाइट बाबू आएगी तो यहाँ से ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो सबसे ऊपर जो होता है वो रेड होता है और सबसे नीचे क्या होता है, वो वायलेट होता है। याद रखेंगे, यहाँ पे जो सबसे नीचे होता है वो वायलेट और सबसे जो ऊपर होता है वो क्या होता है, रेड होता है। अब इन दोनों का अंतर कह रहा है, अंतर का मतलब विचलन, देखो इनका विचलन कह रहा है वो। तो ये देखिए, अगर हम चाहें वो तो इसका डिस्पर्शन निकालेंगे। यहाँ पे हम इसको डॉटेड लाइन में पीछे ले लेते हैं, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर से यहाँ पे भी मिला देते हैं। तो ये जो कोण बनेगा यहाँ पे, यही बाबू आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है और इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। करेंगे, आगे बढ़े। अब देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिए, ये जो सूर्य का प्रकाश है उसको यहाँ से तो निकलना सीधा चाहिए, इधर निकलना चाहिए ना, लेकिन यहाँ नहीं निकल रहा। ये थोड़ा सा आप जानते हैं, जब प्रकाश सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखो रेड है, यानी यहाँ पे जो विचलन कोण बनेगा बाबू वो बनेगा डेल्टा आर बनेगा। क्या बनेगा, डेल्टा आर। यहाँ पे बताएंगे क्या बनेगा, देखो देखो यहाँ पे जो कोण बना रहा है, यहाँ पे जो कोण बनेगा ना वो आपको बनेगा डेल्टा वी। क्या बनेगा, डेल्टा वी। कह रहे हैं इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है बाबू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यानी लिखेंगे इट इज क्लियर फिगर से यह स्पष्ट है बाबू, कह रहे हैं कि बैगनी रंग और लाल रंग के बीच विचलन कोण के अंतर को, यानी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बराबर क्या होगा, थीटा होगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं बाबू, देखो थीटा प्लस डेल्टा आर बराबर डेल्टा वी। ए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी थीटा बराबर हो जाएगा वो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और ये हो जाएगा बाबू